माननीय रेखा गुप्ता जी जो अब फिलहाल में दिल्ली सरकार में है मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पे, तो भाई उनका ये मान लो कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। 100 गाड़ी है, ये एक नंबर बढ़िया गाड़ी है और मालिक को एवरेज भी ठीक देती है ये। अच्छा जी। और माइलेज के अंदर भी प्लेटिना मोटरसाइकिल समझो आप इसको, महंगा है, आती भी महंगी है गाड़ी, और ये तो देसी की है। देसी की, हाँ समझो देसी की मतलब इसकी और थोड़ी करेंगे ना, तो टाटा करेगी और ना आपकी बात करेगी। ये को तो आपको एक बात बताऊं, मालिक को तो कमा के दिए जाओ, कमा के दिया जाओ तो खुश जी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप मेरे पीछे देख रहे हो बलकर एक गाड़ी खड़ी है, साथ के साथ इसके ड्राइवर से पूछते हैं ये बलकर में चलता है, क्या बचत आती है, लाइन पे चलता है तो क्यों नहीं चलता है, रोडी डस्ट में चलता था तो वो छोड़ के अब बलकर में क्यों चलता है, ये बलकर पे उसको मजा आ रहा है। तो आप इस वीडियो के अंत तक आज आपको ड्राइवर आपको सारी चीजें बताएगा, किस रूट से क्या उसको खराबी मिलती है, क्या तकनीकी समस्याएं मिलती हैं, कैसा उसका दिन का रूटीन रहता है। तो मिलते हैं ड्राइवर के साथ। बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? नाम सीताराम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? बेसिकली कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आप कोटपुतली के रहने वाले हो? बिल्कुल। कितने साल से आप गाड़ियां चला रहे हो? मेरे को हो गए 10-15 साल भाई। 10-15 साल। आज आप अपना छोटा सा अनुभव इन जो बीते हुए 10-15 सालों का है, आज आप ग्राहकों तक वो पहुंचाइए। आप किस रूट पे चलते थे, आपने कौन कौन सी गाड़ियां चलाई, किस किस सेगमेंट में आपने गाड़ियां चलाई, तो आप थोड़ा सा ग्राहकों को अपने बारे में बताइए। आपके पास अभी कौन सी गाड़ी है? पहले तो भाई सभी भाइयों को जय श्री राम। और भाई आपका क्या नाम है? मेरा विजय मलिक। विजय मलिक। मैं यहाँ सोनीपत से हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम है सीताराम और बाई कास्ट राजपूत। कोई बात। और सर मैं स्टार्टिंग में रोडी डस्ट की गाड़ी चलाता था। कितने साल आपने रोडी डस्ट की गाड़ी चलाई? मैंने 7-8 साल चलाई रोडी डस्ट की गाड़ी और चक्कर पे चक्कर मारे बहुत। लेकिन उनमें भड़क कितनी थी, आरटीओ की, पुलिस वालों की एंट्री नहीं हुई, 5 नंबर वालों ने लड़ा लिया, कभी द्वार का 16 सेक्टर बंद कर दिया उठा के, बहुत बुरा हाल था। अच्छा जी। फिर मैं सोचा कि यार ये तो काम टेढ़ा है, जिंदगी खराब। फिर उसके बाद मैंने डीटीसी ज्वाइन कर ली दिल्ली। अच्छा जी। दिल्ली रोडवेज। अच्छा जी। जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर वसंत विहार डिपो मिला मेरे को जी। 4 साल मैंने नौकरी की डिपो में। वसंत विहार डिपो वाले सब यार दोस्त जानते हैं मेरे को। अच्छा जी। फिर उसके बाद में मैं सोचा कि इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे जिंदगी खराब है। 4 साल देख लिया, कुछ लेना देना नहीं। 20,000 रुपये मुश्किल से जुटा पाता, 5-10 हजार वहाँ कमरा किराए से कुछ खर्च हो जाता, 10-12 हजार। मतलब आपने वो दिन देखे कि 20,000 रुपये आप कमाते थे, 4-5 हजार रुपये आपके वहाँ चले जाते थे, बचत आपकी घर पे 4-5 हजार रुपये, 10-12 हजार रुपए। अच्छा, 10-12 हजार रुपये आप घर पे पहुँचा देते मुश्किल से। तो इस महंगाई के दौर में 10-12 हजार रुपये से आपको आगे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो बताने की कोशिश की। उत्पन्न तो ये हो रही थी कि 10-12 हजार में खर्चा चलता नहीं था। आज भी वही कंडीशन है दिल्ली में। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बेचारे 15-15 साल से पड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी इंतजार की गाड़ी कब पूरी होगी। डीटीसी वाले बेचारे, मैं तो खैर हट चुका, लेकिन उनकी अभी भी गवर्नमेंट उनकी सुन ले दिल्ली सरकार। माननीय रेखा गुप्ता जी जो अब फिलहाल में दिल्ली सरकार में है मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पे, तो भाई उनका ये मान लो कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। एक छोटी सी बात बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आज एक ड्राइवर हैं, 7-8 साल गाड़ी चलाई, डीटीसी में गए, 4-5 साल वहाँ नौकरी की, लेकिन डीटीसी छोड़ने के बाद भी आज अपने भाइयों के लिए भी वो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं जो दिल्ली सरकार है आज, कि वह जो डीटीसी के कच्चे कर्मचारी हैं वह वापस पक्के कर दिए जाए। कंडक्टर बेचारे फांसी खा खा के मर रहे हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा जी। हाँ जी, आपको पता है। हम तो खैर गाँवड़ी आदमी हैं, गांव में आ गए अपने, वापस अपने भैंस डांगर का कर लिया बाई छोड़ के, और अब ये बलगर लाइन में आ गए। आप इससे पहले रोडी डस्ट, फिर डीटीसी, हाँ, फिर घर, हाँ, फिर बलकर लाइन में आ गए। बलकर और रोडी डस्ट में क्या फर्क लगा? बलगर रोडी डस्ट में देखो फर्क ये है कि बलगर चलता है अंडरलोड। अच्छा, इस गाड़ी में ओवरलोड का कोई साइन नहीं है? नहीं, कोई साइन नहीं है, कोई भड़क नहीं है। अब रोडी में तो आपको पता है ओवरलोड में चलते हैं। अच्छा जी। तो ओवरलोड में क्या है कि मालिक का चक्कर नहीं लगा तो कहेगा सुबह भाई 10,000 रुपए नाम डालूंगा तेरे। अच्छा जी। उसमें जाना आना बंद, छुटाओ गाड़ी, कई लफड़ेबाजी है।
ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, आरटीओ डीटीओ दिल्ली में 5 नंबर वाले, बुरा हाल है। तो इस गाड़ी में ना आरटीओ की समस्या, ना डीटीओ की समस्या, ना 5 नंबर की समस्या। नहीं। बीच में एक छोटी सी बात और आप ध्यान से सुनना, इस गाड़ी में ओवरलोड का जो ड्राइवर जिस हिसाब से बता रहा है कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बल्कर वाले जो ग्राहक जो बल्कर में आना चाहते हैं या जो ड्राइवर बल्कर में चल रहे हैं। तो भाई मेरा तो कहने का मतलब ये है कि कोटपुतली अल्ट्राटेक सीमेंट है। अच्छा जी। वहाँ का लोकल में रहने वाला हूँ। अच्छा जी। फिर ये भी लोकल ही पड़ता अपना, कोटपुतली से इधर सोनीपत, पानीपत, खरखोदा, इधर फिर फरीदाबाद चल गए, नोएडा चल गए, अम्बाड़ा तक ये लोकल टी समझता हूँ मैं। तो भाई शाम को निकल गए, दूसरे दिन घर पहुँच गए। वहाँ गाड़ी जैसे ही अपने नंबर लगाया, 5-4 घंटे का रेस्ट मिलता है, घर नहा धो के खाना खुना खा के आ जाए, 20-25 हज़ार रुपये सुख शांति के बन जाते हैं अपने। ज़्यादा फालतू भड़क है नहीं। वैसे लाइन में चलेंगे तो ट्रैफिक वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, हाई लाइन में चलेंगे तो चालान भी होगा। सीट बेल्ट है तो उसका उपयोग करो, ट्रैफिक नियमों का पालन करो। उसके बावजूद भी कोई समस्या परेशानी आती है तो उसको भाई जो भी ट्रैफिक नियम वाले उनसे संपर्क करके बातचीत करके उसी हिसाब से चलो। कोई टेंशनबाजी नहीं, आराम से 20-25 हज़ार रुपये बन जाते हैं सुख शांति के। बढ़िया काम है। इतनी महंगाई का दौर और ड्राइवर 20-25 हज़ार रुपये सुख शांति से कमा रहा है, ना कोई भड़क और ना कोई झिझक। अब हम इसकी जो ड्राइवर के पास जो गाड़ी है, जो अशोक लीलैंड की 4923 दशहरी, इस गाड़ी के बारे में ड्राइवर से पूछना चाहते हैं कैसी यह गाड़ी चलती है, कैसा इसका पिकअप है, क्या माइलेज देती है, लंबी दूरी और स्पीड और इसका कंट्रोल कैसा है। तो थोड़ा सा ग्राहकों को यह बताइए। देखो, कंट्रोल के मामले का तो ये कहानी है, जैसे तेज चलोगे जी, तो जो तेज तो चाहे कोई भी गाड़ी चलती हो जी, तेज तो चाहे सर कोई भी गाड़ी चलती हो, रफ्तार तो रफ्तार होती है नहीं। तो ये जो हम क्या करते हैं, इसको 45-50 लास्ट 50 चलती है जी। तो क्या है कि धीरे धीरे चलते हैं। रफ्तार पकड़ लेगी तो फिर इसको रोकना भी महाभारती हो जाता है। तो आराम से चलते हैं, भगाते दौड़ाते हैं नहीं, कोई टेंशनबाजी है नहीं, आराम से चलते हैं। महीने के 7-8 चक्कर 10 चक्कर भी लग गए तो 20-25 हज़ार का काम हो जाता है अपन। तो बेसिकली आप कितने दिन में एक चक्कर लगा लेते हो? अब चक्कर का कोई मालूम नहीं कितने दिन में लगता है। चक्कर लग जाए तो 2 दिन में लग जाए, और चक्कर नहीं लगा तो 5 दिन भी खड़ी हो गई, 10 दिन भी खड़ी। अगर जो वो 5 दिन खड़ी रहती है गाड़ी, हाँ, तो जो गाड़ी का मालिक है, हाँ, उसका वो आपको खर्चा देता है? हाँ, तो वो किस हिसाब से देता है आपको? ये हमारे को चक्कर के 2000 रुपये मिलते हैं। अब जैसे कोटपुतली से यहाँ तक आई, अगर गाड़ी चली तब 2000 रुपये हाँ, पर डे के? हाँ, यहाँ नहीं, पर डे के नहीं सर, पर डे के कमाएंगे तो फिर तो पैसे ही नहीं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे पैसे। तो आप वहां से गाड़ी लोड की चक्कर के 2000 रुपये, सपोज करो गाड़ी हुई 3 दिन में खाली, हाँ, तब भी 2000 रुपये, तब भी 2000। तो उसमें तो आपको नुकसान है फिर। हाँ, नुकसान है। तो वो कैसे भरपाई कर पाते हो आप, या वो मालिक को आप कैसे बता पाते हो? वो भाई ये है कि कई ड्राइवर भाई लोग हैं जो अपना खाने का जो अपना भाई गैस चूल्हा है, साग सब्जी वो खुद गाड़ी में आइटम रखते हैं अपना। तो उससे भाई 5 दिन भी खड़ रही तो खुद बना लेते, खा लेते हैं। 1000 रुपये का। आप कोटपुतली से अप्रोक्सीमेटली 100-150 किलोमीटर जाते हो। हाँ जी। किस एवरेज स्पीड पे आप जाते हो? 45-50। कितने अच्छे तरीके से और कितने अनुभव तरीके से ड्राइवर बता रहा है। 45 और 50 के हिसाब से अगर गाड़ी को चला रहे हो तो अच्छी एवरेज भी देती है, हाँ, खर्चा भी कम आता है और बचत भी ज्यादा होती है। तो बचत के हिसाब पे मालिक आपको कुछ देता है टिप, या अपने पास ही बचती है उसके? नहीं, मालिक के पास ही जाता है सब। हमारे को तो यहाँ के जैसे गुड़गांव चली गई, फरीदाबाद चले गए, नोएडा चले गए, अम्बाड़ा चले गए, सोनीपत, पानीपत, गुआना, खरखोदा, दिल्ली। तो इसमें हमारा चक्कर के हिसाब के मिलते हैं। जैसे दिल्ली के हमारे को 3000 मिलते हैं, सोनीपत, कुंडली बॉर्डर, खरखोदा, सापला, इधर के हमारे को मिलते हैं 2000 रुपये। अभी जैसे ये गाड़ी है 4923, इसके मेंटेनेंस सर्विस पार्ट का क्या खर्चा आता है, या पार्ट्स में कोई दिक्कत आती है,
टाइम पे मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते? सर्विस कैसी है आपको 4923 जो अशोक लेलैंड की यू 4923 है? ये जो गाड़ी है ये एक नंबर बढ़िया गाड़ी है और मालिक को एवरेज भी ठीक देती है ये। अच्छा जी। और माइलेज के अंदर भी ये प्लेटिना मोटरसाइकिल समझो आप तो इसको। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ, कहना नहीं चाहिए, प्लेटिना मोटरसाइकिल। छोटे शब्दों में सारा सब कुछ बयां कर रहा है ड्राइवर। अच्छा तो जी। ये जैसे अपने स्प्लेंडर प्लस, सीडी डिलक्स और बाकी अदर बदर जो भी बाइकें आती हैं प्लेटिना, तो प्लेटिना बाइक जैसा एवरेज देती है ना, वैसे ही एवरेज देती है ना। आप इस पे लंबा सफर करते हो तो थकान महसूस होती है? अब थकान तो सर चाहे फॉर्चूनर हो, चाहे ये गाड़ी हो, कोई अदरवाइज कोई भी गाड़ी हो, लंबा चलेंगे तो उसमें तो देखो आराम तो चाहिए ड्राइवर को। अच्छा जी। हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली इसमें इस बल्कर में कितना माल आ जाता है आपके पास? इसमें अंडरलोड चलती है 40 टन माल। 40 टन माल इसमें आ जाता है। हाँ जी। एक बल्कर बनाने के लिए क्या खर्चा आ जाता है? अब वो तो मोटर मालिक बताए, ऐसा अगर ड्राइवर कुछ अनुमान है? क्योंकि कुछ हमारे नए ग्राहक भी है हाँ। जो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो आज तक किसी को नहीं पता हो। तो एक अनुमान है कि उस बल्कर बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? देखो बल्कर बनाने का खर्चा का तो मेरे को नॉलेज है नहीं सर। अच्छा जी। कितना क्या खर्चा आता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, अगर देखो ताकत के मामले में तो है ना, जो जोर करती है गाड़ी, कहीं जैसे बस चौमासा है और कहीं फंस गई गाड़ी, तो उसमें तो ये बिल्कुल जोर नहीं करेगी, इसमें दम है ही नहीं। उसमें तो टाटा वाली जो गाड़ी है वो तगड़ी पड़ती है। टाटा वाली जो गाड़ी है अच्छा जी। वो टॉप क्योंकि वो तो खिंचाई के मामले में। आपके हिसाब से इस गाड़ी की सबसे फायदेमंद और सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इसमें हाँ जी। इसमें ये है कि भाई एक तो मेरे को सूट कर रही है और मैं चल रहा हूँ, बाकी मेरे को सूट कर रही तो मैं चला रहा हूँ। आपने इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियां चलाई हैं? मैंने टाटा की चला ली, लीलैंड की चला ली। अच्छा जी। मैं तो एस मॉडल के जमाने का ड्राइवर हूँ। जो टाटा वाली जो गाड़ी आती है, कई कई गाड़ियां हैं एवरेज ठीक भी देती है, खिंचाई के मामले में भी सही है, लेकिन इसमें कोई खिंचाई वाला काम नहीं है। जैसे फंस गई तो वहीं पुटर पुटर बोल जाती है प्लेटिना की तरह। तो आपके हिसाब से अशोक लीलैंड की गाड़ी है, कुछ ग्राहक अगर अशोक लीलैंड लेना चाहते हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? गाड़ियों के मामले में तो देखो अशोक लीलैंड ठीक गाड़ी है। देखो कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। लीलैंड गाड़ी है, धीरे धीरे चलती है, अपने ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी चलाओ, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया एवरेज देगी। हैं मोटर मालिक तो बनाना चाहे उसके लिए ये बेहतरीन विकल्प ये ठीक है। वो टाटा वाटा की ये जो आप बता रहे हो ना भारत बेंज की जी। जो भारत बोले यार खर्चा इसमें माइलेज ज़्यादा देता है भारत बेंज, कोई 100 में से 10 गाड़ी होंगी माइलेज दे देंगी नहीं। कई कई तो भारत बेंज की ऐसी गाड़ी आती हैं जो मेरे भाई मोटर मालिक को बर्बाद कर देती है, एवरेज ही नहीं देती। और कई कई गाड़ी हैं जो एवरेज दे देती हैं। बाकी भारत बेंज का पार्ट्स भी महंगा है, आती भी महंगी है गाड़ी, और ये तो देसी घी है। देसी घी? हाँ, समझ रहे हो? देसी घी कहने का मतलब है इसकी होड़ थोड़ी करेंगे ना, तो टाटा करेगी और ना आपकी भारत बेंज करेगी। ये जो गाड़ी है ना, तो मार्केट में जैसे टाटा है, लीलैंड है, बेंज है, आइसर है, महिंद्रा है, हाँ जी, आप आपके हिसाब से किस किस गाड़ी को प्रीफर करना चाहते हो? अब देखो मैंने महिंद्रा तो चलाई नहीं। अच्छा जी। ये लीलैंड गाड़ी है जी। जो भी भाई इसको चलाया है मैंने तो लगभग सारी चला ली जी, लेकिन ये मोटर मालिक का भी बढ़िया पेट भर देती है और ड्राइवर का भी ठीक काम चला देती है, तो ये ठीक है, लीलैंड एक नंबर गाड़ी है। और एक चीज और बताइए, आपके हिसाब से मालिक से आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो जाती है? अब मालिक को तो अब आपको एक बात बताऊं, मालिक को तो कमा के दिए जाओ, कमा के दिया जब तो खुश जी। अगर गलती से टायर फूट गया या गाड़ी कहीं फंस गई या किल्च प्लेट टूट गई या गलती से अदरवाइज ट्रैफिक वालों ने चालान कर दिया, 5 नंबर वालों ने जबरदस्ती कर दिया चालान जी, तो मोटर मालिक तो ये कहेगा भाई अपने बोरी बिस्तर बांध ले,
और घर चला गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ। तो आप देख रहे हो, टायर फटे, आरटीओ पकड़े, डीटीओ पकड़े, या 5 नंबर वाले पकड़े, या रास्ते में कोई पुलिस वाले पकड़े, तो जो ड्राइवर को कहा जाता है गाड़ी मालिक के द्वारा कि आप इसका भुगतान खुद करोगे। हाँ, मेरे साथ बनी है। अच्छा जी। हाँ, मेरे साथ बनी है। अब देखो, मैं नाम तो लेना चाहूंगा नहीं जी, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि 57 टन वजन जी, 57 टन वजन गाड़ी समेत जी, गाड़ी पास कर रही है 55 टन जी, 2 टन की छूट देती है भारत सरकार जी। 57 टन दिल्ली में 5 नंबर वालों ने पकड़ ली। मैंने उनको कागज दे दी, मगो जी बाबूजी 57 टन से 7 किलो भी फालतू नहीं जी। उसके बाद 5 नंबर वालों ने मेरे को बख्शा नहीं। मालिक ने बोल दिया कि 57 टन तक पास करती है गाड़ी, लेकिन 5 नंबर वालों का जो अधिकारी था उसने मेरे को बोला कि तू हमारे को कानून बनाना सिखाता है क्या, तू क्या जानता है। तो सबसे बड़ी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, हाँ। अगर मालिक और सभी तरीके से देखा जाए तो सारी की सारी गाज ड्राइवर पे गिरती है। हाँ जी, हमारे ऊपर गाज गिरी। 2 टन का बिगर फालतू का उसने चालान भरा, मेरे को 2 दिन बंद रखा। उधर द्वार का 16 सेक्टर जो पार्किंग है उसमें मच्छर खाए, परेशान हुआ। चालान भुगत के गया, सारी रात गाड़ी चलाई, दिन में चालान उलाने के चक्कर में सो भी नहीं पाया। ड्राइवर बहुत दुखी इस मामले में, तो पूछो मत। तो उसके बाद में 20,000 रुपये का उन्होंने मतलब 14,000 का चालान किया और पार्किंग वोर्किंग के 6,000 रुपये ले ली। बहुत फ्रॉड काम है, बहुत भ्रष्टाचार है आज की डेट में। नहीं बताओ, एक दिन का पार्किंग खर्चा है क्या 6,000 रुपये? मैं अपनी कसम झूठ नहीं बोलूं, ओनली 14,000 रुपये का चालान हुआ था। अपने देखो धंधे के पास खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल। सालों ने 6,000 रुपये लिए फालतू। इतनी गहराई में जाके जो ड्राइवर बता रहा है, उसने अपने रोजगार को लेके भी भगवान के पास अर्जी लगा रहा है कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो भगवान भी मुझे देख रहा है। बिल्कुल। तो कितने साफ और स्पष्ट तरीकों में ड्राइवर ने अपनी आप बीती बताई। अच्छा, फिर मोटर मालिक ने चला गया गाड़ी खाली करके आजादपुर के पास और खाली करके वापस चला गया। मोटर मालिक ने जैसे ही देखा, बोले भाई 20,000 का चालान कर दी। उसमें से मेरे 5,000 रुपये, 5,000 तो तेरे कटेंगे भाई, ये मालिक ने कहा। हाँ। तो ड्राइवर के लिए आपने देखा, इधर से पुलिस वाले ने काटे, उधर से मालिक ने काटे, तो बचत क्या रही आपकी उस महीने? टोटल खर्चा चालान का है 20,000 का जी। तो 6,000 तो पार्किंग वालों ने लूट लिया और भाई 14,000 का चालान। इधर उधर 16 सेक्टर उधर कोर्ट कचहरी में चक्कर काटी, गाड़ी को जैसे फ्री किया, 6,000 के ऊपर का खर्चा, मतलब 20,000 होगा टोटल। तो मालिक ने क्या किया, 15,000 तो खुद बोले 5,000 इसके नाम डालो। बोले 5 नंबर वाले मेरी गाड़ी कोई बंद नहीं करते। ये पहला केस है जो तू बोले मेरी गाड़ी को बंद करवाया, तूने 500 का नहीं दिया उसको। 5 नंबर वाले को बोलो 500 का नहीं दिया। मैं बोला 500 का किस लिए दे उसको, ओवरलोड हो गाड़ी तो भी दे। तो बोले यही तो चक्कर है, ये भ्रष्टाचार की ये जो रामलीला है, ये तेरे समझ में नहीं आते। तूने पैसे दिए नहीं और उसने बंद कर दी गाड़ी। तो आप लोगों ने देखा उसको कि मालिक ने ये बताया है कि आप सारी चीजें संभलते नहीं हो, सुनते नहीं हो कैसा क्या है और क्या नहीं है। और आप एक चीज और बताइए कि जो बलकर के साथ में आना चाहते हैं उनको क्या दिक्कत, जो नया ग्राहक सोच रहा है कि मैं बलकर में आऊं, तो वो भी बताइए। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बढ़िया काम तो है लाइन की गाड़ी चलाने का। जो ड्राइवर लाइन में चलता है, अच्छा जी, जो ड्राइवर मार्केट में चलता है जी, उसका घर आना जाना तो महीने में लगभग होता है, महीने 2 महीने में। लेकिन ये है कि वो आराम से गाड़ी में साफ सफाई से और तरीके से नो टेंशन चलता है। और जो रोडी डस्ट बजरी में चलते हैं, ये जो ड्राइवर है इनका रोज डेली भर गई खाली करो, खाली हो गई भरने चलो, ऐसा ही काम रहता है इनका। और बलगर का काम रहा ये कि भाई हम लोकल हैं और लोकल में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। अब देखो मैं तो लोकल हूँ,
तो क्या है कि कोटपुतली अल्ट्राटेक से लोकल में चलते हैं। तो आपको बता दिया कि गाजियाबाद, साहिबाबाद, कड़कड्डूमा 30,000, ISBT सरायकाड़ का, लाडूसराय, मूलचंद, नारायणा, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, खरकोदा, अम्बाड़ा, यहाँ तक मतलब लोकली। तो वहाँ से यहाँ चलते हैं तो घर भी आना जाना हो जाता है और चक्कर भी बढ़िया लग जाते हैं। तो स्मूथ हो रहा है काम। ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे नए ग्राहकों के लिए, वो बल्कर में आ सकते हैं? हाँ, लोकल जो आदमी है ना उसके लिए सूटेबल है, और मार्केट में जो चलने वाला है वो मार्केट के हिसाब से चल रहा है। अब मेरे को तो ये सूट कर रही है, मेरा घर भी आना जाना हो जाता है, तो मैं बढ़िया अपने 20-25 हजार रुपए भी कमा लेता हूँ और अपने घर भी चला जाता। आज के टाइम पे 20-25 हजार रुपए ड्राइवर कमा रहा है। उसने अपनी आप बीती बताई, मालिकों द्वारा बताई गई, पुलिस द्वारा, DTO, RTO, 5 नंबर वालों के जो आप बीती उसके साथ वो सारी बताई गई। तो आप इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पता चली होगी कि जो बल्कर में आने से डरते थे, एक ड्राइवर ने अपनी पूरी आप बीती बताई। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भाई साहब ने जो सारी बातें बताई हो उससे सहमत हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। ठीक है साहब, थैंक यू भैया।